पहली बात तो ये है गुरुजी खींच के विज्ञान में इसे आनंदमय कोश में नहीं पहुंचाते हैं। आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश का जो भेद है उसको समझना आवश्यक है। हमारी ज्ञान इंद्रियां, पंचों ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि, मतलब ज्ञान इंद्रियों के पीछे जब बुद्धि कार्य करती है, माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध के उस अनुभव में बुद्धि शब्द की पहचान, स्पर्श की पहचान, रूप की पहचान, रस की पहचान, गंध की पहचान इंद्रियां नहीं करती हैं, वो बुद्धि करती है। सो ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि के संजोग से जो मनुष्य ने चाहा हो, जो उसकी बुद्धि ने चाहा हो, वैसा जब उसको विषय भोग मिलता है तब वह जानता है और उससे सुख की अनुभूति जो है वो भी बुद्धि से प्राप्त करता है। आसान कर दूं तो जो आदमी कोमा में है, जो आदमी बेहोश है, उस आदमी की इंद्रियों के सामने उसके मनपसंद शब्द स्पर्श रूप रस आप रख देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय का जो समागम होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है। जब हम आनंदमयी कोश की बात करते हैं तो उसका अर्थ ये है जहां बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी ठहर गई, जहां मन नहीं है, जहां मन भी ठहर गया और शुद्ध आत्मदेव का जो सुख है वो प्रकट होता है। सुषुप्ति में चित्त और अहंकार उसका भुगता है, समाधि हो जाए तो उसमें चित्त के माध्यम से वो जो भुगता है इस सुख को, वो किसी और का सुख नहीं है, वो बाहर का सुख नहीं, किसी विषय का सुख नहीं है, वो सिर्फ मन के ठहरने का भी सुख नहीं है। तो मेरा अपना आप का जो जो स्वरूप है वह प्रकट सुख के रूप से, या कहो निर्विषय सुख के रूप से गहरी निद्रा में हर जीव अनुभव करता है। बिना कोई योग ध्यान साधन किए इसकी अनुभूति सबको होती, बालक से लेकर बूढ़े तक, और साम्यवादी से लेकर के सामंतवादी तक, नास्तिक से लेकर आस्तिक तक सुषुप्ति का सुख का अनुभव सबका प्रत्यक्ष है। उसमें कोई भावना करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम भावना करो तुम्हें सुख हो रहा है। गहरी नींद का सुख से सब परिचित है, एक पशु भी, एक पक्षी भी, एक मनुष्य भी। अब मैं ही सुख स्वरूप हूं, ये बुद्धि से जब जाना और बुद्धि अपने स्वरूप में आत्मनिष्ठ हुई तो फिर बिना किसी बाहरी साधन के, बिना किसी बाहरी विषय के, बिना किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, बिना इंद्रिय और विषय के समागम के जब मैं अपने आप के सुख की आभा को स्वयं ही अनुभव करता हूं, तो इसको हम कहेंगे आनंदमयी कोश में प्रतिष्ठित होना। अब जो अनुभूति आपको सुषुप्ति में हो रही है उस समय पर अविद्या है, निद्रा है, इसलिए उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से ठीक उसी समय नहीं होती है, स्मृति रूप से होती है। जब आप जाग जाते हैं तब आप कहते रात तो बहुत बढ़िया नींद थी, और किसी दिन ना आए नींद तो फिर दुखी होता है कि आज अच्छी नींद नहीं थी। तो सुषुप्ति के सुख के बारे में हम स्मृति करते हैं, मतलब जैसे नींद टूटी और वो जो आखिरी क्षणों में जो नींद की अनुभूति, जो क्वालिटी ऑफ द नींद जो थी उस समय, उसकी बुद्धि एक स्मृति कर पाता है और उस स्मृति का निश्चय होता है। तो मनुष्य कहता आज नींद बहुत अच्छी थी, सपने नहीं थे, या किसी दिन सपने बहुत थे और बड़े खराब सपने थे या बड़े अच्छे सपने थे। तो ये हमारी आखिरी आखिरी जो टुकड़ा टुकड़ा स्मृति का बचता है बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि मेरे सबसे नजदीक है। जैसे नेत्र के सबसे नजदीक चश्मा है, जो नजर का चश्मा लगाते, बिना चश्मे के जैसे वो देख नहीं सकते, या और कहें तो नजर के सबसे नजदीक वो आई लेंस है जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक पुतली के ऊपर ही लेंस चढ़ जाता है
कि मालूम ही न चले कि लेंस है या मनुष्य खुद से ही देख रहा है। एक स्मृति में आ रही है, हमारे एक शरीर के संबंधी थे, तो वो उनकी शादी हुई, तो वो जैसे होता ना शादी के बाद दूल्हा दुल्हन सब रिश्तेदारों के घर जाते, तो ऐसे वो हमारे आए और फिर खाया पिया, रात सो गए। सुबह रात सोने की तैयारी के समय पर हमने देखा कि वो महिला वॉश बेसिन के सामने गई और उसने छोटे छोटे ऐसे वो एक बॉटल्स रखी और उसने वो बॉटल जो है वो खोली, उंगली के ऊपर कुछ लगाया, उंगलियां, तो हम तो ना जैसे एक सांस अंदर तो एक बाहर ही रह गई, ये क्या कर रही है, ये आँख में उंगली क्यों मार रही है। तो उसने यूं किया और लेंस उसने उठाया और डिब्बे में रखा और फिर दूसरी आँख से निकाला और रखा। तो ये क्या था। अब मेरे जीवन का ये पहला, और बालक है, बालिका है अभी छोटी उम्र की, जिसको अभी कुछ समझ भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या किया आपने। तो कहते मुझे नज़र का चश्मा लगा हुआ है और मैं लेंस लगाती हूँ, तो रात सोने से पहले ये लेंस हमको निकालने होते हैं और सुबह हम फिर से पहन लेंगे। तो मेरे लिए तो जैसे वो जादूगर गोगा उनका कोई शो हो गया हो ना, मेरे लिए तो वो शो हो गया था। और सुबह स्कूल जाने से पहले मैं बड़ी त्वरा के साथ इस बात की इंतजार कर रही हूँ कि वो कब आएंगी और वॉश बेसिन में फिर से वो अपना गीली 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 वो कुछ निकालेंगी और आंखों में लगा लेंगी और किसी चश्मे की उनको आवश्यकता नहीं है। अब ये जो लेंस आंख की पुतली पर ही चढ़ा है, जिसके बगैर वो व्यक्ति देख नहीं सकता है, जिसका किसी दूसरे को जब तक बताओ ना तो पता ना चले, समझ लो कुछ ऐसी ही नजदीकी बुद्धि की और मेरी है। मुझ आत्मस्वरूप के सबसे करीब बुद्धि है। हाँ? और इसी बुद्धि के माध्यम से हम संसार को देखते, जानते, समझते हैं। और यही बुद्धि और यही जो दूसरा एक हमारा है इंस्ट्रूमेंट, वो है मन। तो मन जिसमें विचार, इच्छा, वासना, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष सब भरे हैं, तो इस मन के लेंस से हम बाहर संसार को देखते हैं। तो मन और बुद्धि मेरे सबसे नजदीक, इतने नजदीक कि मैं खुद ही भूल गया हूं कि ये मेरे से अलग है। क्या अध्यास हो गया कि हम बुद्धि को ही मैं मानने लग गए। अध्यास हो गया कि हम मन ही को मैं मानने लग गए। तो सोचता मन है, हम कहते मैं सोचता हूँ। दुखी सुखी मन हो तो हम कहते मैं दुखी सुखी हूँ। कुछ समझ नहीं आई तो हम ये नहीं कहते कि मतलब मेरी बुद्धि को समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई। और कोई आपसे कह दे, जैसे कोई कहे कि गोविंद जी बड़े बीमार से लग रहे हो, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, हाँ मेरा हाल चाल पूछा है इसने, है ना, कितनी अच्छी बात है। शरीर का पूछा, आपका नहीं पूछा, पर फिर भी आप खुश होते हैं सुन के। पर कोई कहे गोविंद जी आपकी बुद्धि बड़ी खराब है, बीमार है ये, तो तब तो जो तेवर चढ़ेंगे, हाँ मुंगेर के हैं आप तो फिर लठ तो कहीं रखा ही होगा। और लठ और हसिया और कंटीली और दुनाली, फिर तो सब कुछ निकल आएगा। तो हिम्मत कैसे वही बुद्धि से। शरीर को कोई बीमार कहे हम दुखी नहीं होते, अच्छा लगता है मुझे हाल चाल पूछो। पर कोई बुद्धि को कह दे तो बुद्धि हमको इतनी प्रिय है कि बुद्धि में लगती है। तो कबीर साहब अपने बहुत से भजनों में कई जगह कहते हैं, बुद्धि को पत्नी बोला है कि मुझ जीव की, मुझ आत्मदेव की पत्नी बुद्धि है। तो जब ये बुद्धि दुहागन हो, मतलब पति के आज्ञा में न रहे तो दुहागन हो गई, और पति की आज्ञा में रहे तो सुहागन हो गई। तो सुहागन बुद्धि खुश होती है, आनंद में रहती है, पति को आनंद से रखती है। और जब बुद्धि बिगड़ी हो, मतलब जब ये पत्नी बिगड़ी हुई हो, तब फिर पति देव की जिंदगी भी वो खराब करती है, वो खुद तो बिगड़ी हुई है ही। तो कबीर साहब बुद्धि को पंजाबी भाषा में गुरु नानक साहब और आगे उनके जो रहे हैं शिष्य, वो भी इसको दुहागन और सुहागन बोलते हैं। सुहागन वो बुद्धि जो पति माने आत्मदेव के संग रहे,
और दुहागन वो जो अपने पति के विरोध में रहे। तो जब बुद्धि सांसारिक हो गई तो दुहागन हो गई, और बुद्धि जब आत्मदेव का चिंतन में रहे, ज्ञान में रहे, तो यही बुद्धि सुहागन हो गई। तो बड़ा सुंदर एक तरीका है समझाने का। तो अब इस बुद्धि के साथ जो अध्यास हुआ तो बुद्धि में लगने लग गई। तो ज्ञान के द्वारा ये विवेक पहले प्राप्त करना होगा कि ये बुद्धि मैं नहीं हूं, ये मन भी मैं नहीं हूं। तो जब बुद्धि और मन से अपने अलगाव को हम स्पष्टता से देखते हैं, तब मन को नियंत्रित करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि मन मेरा घोड़ा है, अब मुझे नहीं चाहिए घोड़ा दौड़ता हुआ, तो हम घोड़े को कहेंगे चल खड़ा हो जाए यहीं पर। तो आप गोविंद जी अपने मन रूपी घोड़े को कह के देखो कि खड़ा हो जाए, चुप करके कहीं नहीं जाना, खड़ा होगा क्या? मन के घोड़े बेलगाम दौड़े, है ना। तो जिसके मन के घोड़े बेलगाम दौड़ रहे हैं, वह आनंदमयी कोश या विज्ञानमयी कोश के इस भेद को बुद्धि से भी समझने में थोड़ा मुश्किल महसूस करेगा। इसीलिए योग वशिष्ठ कहता है कि योग और ज्ञान ये दोनों को साथ चलाना होगा। योग के द्वारा हम अपनी इंद्रिय को संयमित, मन बुद्धि को स्थिर और संयमित करते हैं, और ज्ञान के द्वारा वैराग्य और विचार करके इस मन और बुद्धि की जो संसार की उड़ान है इसके पर कतर देते हैं। जैसे पक्षी के कोई पर कतर दे, काट दे, तो पक्षी उड़ नहीं सकता। इसी तरह हमको दो पंख चाहिए, एक पंख ज्ञान का और एक पंख योग का, दोनों साथ चलाने होंगे। तो जो योग का पंख है ये आपके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित करने में मदद करता है, और प्रत्याहार करते हुए पर, मन अंतर्मुखी होने पर, मन आत्मोन्मुखी हो जाने पर शांत और स्थिर हो जाता है। इसी तरह से बुद्धि शांत और स्थिर हो जाती है। जब ये बुद्धि स्थिर हो जाती है तो पूरी होश में रहते हुए वह उसी आनंद की अनुभूति करता है जो सुषुप्ति में साधक को या गैर साधक को, हर किसी को जो गहरी निद्रा का सुख है, वो साधक को फिर पूरी होश में, क्योंकि बुद्धि उतनी ही स्थिर और अंतर्मुखी और मन उतना ही प्रत्याहार में चला गया जैसे निद्रा में चला जाता है। निद्रा में आपको आपके शरीर का बोध नहीं है, कहाँ है घर परिवार मोहल्ला मकान, सुख दुख हानि लाभ क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि मन सो गया, बुद्धि सो गई। पर जब सो गई तो साथ में जो निद्रा आई ना, इसने एक पर्दा डाल दिया। तो उस समय पर अनुभव में आए हुए सुख की हम स्मृति तो कर पाते हैं जागने पर, लेकिन जब वो घटित हो रही होती है तब उसका कोई खबर नहीं। लेकिन योग और वैराग्य के द्वारा हम इस मन बुद्धि को इतना स्थिर, इतना शांत, प्रत्याहार के द्वारा इतना अंतर्मुखी कर देते हैं कि जागृत चेतना भी पूरी बनी है और मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, इसका बोध बड़ा स्पष्ट होता है। तो इसी को आप कह सकते हैं कि यूं फिर आनंदमयी कोश में का जो ज्ञान है, जो समझ है, ये व्यक्ति के स्पष्टता से साधना के द्वारा हो पाती। तो ये मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना, लेकिन मेरी समझ में ये बिल्कुल अनुचित है कि गुरुजी पकड़ के विज्ञानमयी कोश से आपको आनंदमयी कोश में बैठा देंगे। मतलब ये तो ठीकरा गुरु के सिर फोड़ दिया कि अगर चेले को अनुभव नहीं हो रहा तो सारा दोष गुरु जी का है। तो हम सारे गुरुओं का रिप्रेजेंटेटिव होके कह रहे इसमें गुरुओं का कोई दोष नहीं होता है, और दुनिया का कोई गुरु किसी चेले को आनंदमयी कोश में पकड़ के प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। गुरु ज्ञान देता है,